चल 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 चल। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया जिस पे उन्होंने इनकार किया और उसने सामने से कुछ कह दिया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। आवाज़ भी आ रही है कि तस्वीर के लिए मैंने बुलाया है, तो मेरे ख्याल से नहीं बनानी तो आप चले जाते हैं, बना लेते। 3-4 लोग थे तो वो फैंस की वजह से हम लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नज़र आया। उसको जो अच्छा भी नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला ना होता या उसकी वाइफ ना होती तो बात आगे बढ़ जाती, तो और ज़्यादा बदनामी वाली बात होनी थी। बातों की हद तक होना तो चले समझ आती है, वो ग्रेशन इतना बढ़ गया था कि हारिस रऊफ वो जो एक फेंस था वो उसको क्रॉस करके आए हैं और वो लड़ने की तरफ आए हैं। और जो लॉ पाकिस्तान का तो खैर चले हम इधर इग्नोर कर देते हैं, यूके यूएस में बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ है कि अगर आप किसी को टच कर दे तो अगर ये लोग आके दरमियान में वो ना रोकते तो ये शायद फिजिकल भी हो जाना था। बिल्कुल, लेकिन वो उसको हारिस को भी सोचना चाहिए था। हारिस रऊफ साहब के कारनामे, अच्छा बदतमीजी तो की, मारने तो दौड़ा बीवी को चीजें बचा के, उसके अलावा उसे कह रहा है ये हिंदुस्तान नहीं है भाई, ये इंडिया नहीं है तेरा। ओ बेशरम आदमी, पहले देख तो ले वो इंडियन है कि नहीं। एपीए ने भाई अपनी वाइफ के साथ था, वो उधर से उतरा है, चप्पल उतारी है और फलांग के फैंस को जाके मुंह पे मुक्का मारा है, इधर फैंस के मुंह पे मुक्का मारा है और गालियां दी हैं उधर। इसकी वाइफ पीछे इसको रोकती रही है और ये गालियां दे रहा था। अब मैं इधर गाली तो नहीं दे सकता, इसने गाली दी है कि डैश 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 ये कोई इंडियन होगा। एक हारिस ने बेवकूफी करी है, वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे आपको बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। वो उस वक्त फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं वसीम वो है पाकिस्तानी है, तो ही आल्सो नो, लेकिन वो फ्लो में उस वक्त वो एक बात कहेगा जो कि नहीं कहनी, जो गलत। तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन प्लेयर्स को भी थोड़ा अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। जब परफॉर्मेंस होती है तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लेयर्स को भी इस तरह तैश में नहीं आना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई हाथापाई होती और फिर कोई केस बन जाता तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से इतनी बदनामी हुई है, अब ये भी ना होना। देखिए परफॉर्मेंस से बढ़कर वहाँ पे अगर वो टच कर देता कोई ऐसा थप्पड़, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो कितना वो बहुत बड़ा इशू था। परफॉर्मेंस एक साइड पे, वहाँ पे इस चीज की इजाजत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही है। पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 से ही बाहर हो चुकी है। बताते चले कि हारिस रऊफ कल के दिन बुरी तरीके से ट्रेंड हो रहे थे। इसका मेन रीजन यह है कि हारिस रऊफ ने उनके फैंस के साथ हाथापाई कर ली, जिसके बाद सोशल मीडिया में उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हारिस रऊफ को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि वो किसी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही रीज़न है कि जब आप कुछ गलत करते हैं तो लोग सोचते हैं कि पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर आपको एग्रेसिव अप्रोच रखनी है तो आपको अपने खेल में रखना चाहिए, ना कि अपने निजी जीवन में। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब खेलने की बारी थी तब तो हमारे प्लेयर एकदम भीगी बिल्ली बने हुए थे और जैसे ही अब क्रिकेट खत्म हुई है वो वापस से शेर बन गए हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने हारिस रऊफ की जमकर क्लास लगाई है। तो दोस्तों आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने हारिस रऊफ के इस इंसिडेंट को लेकर क्या कहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे, प्लेयर जो है एम्बेसडर है और एज एम्बेसडर, एज ए हीरो, एज ए सेलिब्रिटी बड़े आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि एज ए पब्लिक प्रॉपर्टी आप बड़े अपने आप को मैनेज करके चलते हैं, तो आप ओवरऑल सिनेरियो में फैंस पे भी ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। देखिए किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी गेम के जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो मेरे ओपिनियन में तो फैंस हैं। फैंस ही खिलाड़ियों को हीरो बनाते हैं, फैंस ही उनको जब इम्पोर्टेंस देते हैं। तो फैंस के जो इस तरह के अरमान होते हैं, जज्बात होते हैं, अगर पिक्चर्स की हद तक या कोई इस तरह की ऑटोग्राफ की हद तक, तो बीइंग नेशनल हीरो या बीइंग एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट, तो खिलाड़ियों को भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि जो अगर उनको मोहब्बत दी जाती है या जो उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है वो फैंस का प्यार ही होता है जिस वजह से जो उनको हीरो बनाता है। लेकिन हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं और ये पाकिस्तान तो है नहीं, आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसे जंप करके जाना, ऐसे लड़ने जाना बड़ा इशू बन सकता है। आप ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस
टीम की बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है, आप मौका ना दें। वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती ना, वो फैंस मेरे ख्याल से वो ज़रूर अपने आप को पीछे लेके जाता। जो चीज़ मैंने देखी है अभी, मेरा ख्याल है उस शख्स ने उसकी वाइफ के बारे में कोई बात करनी है 100%। वरना हारिस रऊफ इस टाइप का बंदा नहीं है, बड़ा काम है, बहुत काम है, कूल है और हंसी मजाक करने वाला है। आप देखें उसकी वाइफ उसको रोक रही थी। ये मेरा अपना वो है मतलब आइडिया जो देखा है मैंने, 100% मैं इस बात पे श्योर हूँ कि वो उसको गुस्सा आया, उसने उसकी वाइफ के लिए कोई जुमला बोला। और मेरा ख्याल है अगर वो बात उसने बोली है तो बहुत ज्यादती करी है, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी है। वही हुआ जिसका डर था। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, ये घंटे के क्रिकेटर्स, ये 2 टके के क्रिकेटर्स, इन्होंने एजुकेशन तो हासिल नहीं की हुई, इनको पता ही नहीं है एजुकेशन होती क्या है, पढ़ाई होती क्या है। टेपिया लड़ पड़ा उधर, टेपिया लड़ पड़ा। हारिस रऊफ टेपिया अपनी वाइफ के साथ जा रहा था और फैंस को इसने मुक्के घुसुन्ने मारे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने हारिस रऊफ की क्लास लगाते हुए कहा है कि हमारे प्लेयर बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि कब किसे किस तरीके से बात करना चाहिए या कोई भी सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक तो शुक्र मनाएं कि फैन उनके साथ फोटो ले रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है तो कोई भी पाकिस्तानी फैन पाकिस्तानी टीम को देखना भी नहीं चाह रहा होगा। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अगर हमारी परफॉर्मेंस इसी तरह चलती रही और ऑफ द फील्ड हम इसी तरह की हरकतें करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तानी फैंस पाकिस्तानी टीम से पूरी तरीके से दूर चले जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आने वाले कुछ सालों में अगर हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो हमारे क्रिकेट के हालात भी हॉकी जैसे ही हो जाएंगे। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम पिछले 2-3 सालों से बहुत ही खराब प्रदर्शन दिखा रही है, चाहे हम बात करें एशिया कप की, वर्ल्ड कप 2023 की या फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 की। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस आईसीसी टूर्नामेंट में बस खराब नहीं रही है, द्विपक्षीय सीरीज भी होती है तो उसमें भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत गंदी रही है। बताते चले कि पाकिस्तानी टीम पिछले 3 सालों से किसी भी बड़ी टीम से T20 सीरीज जीत नहीं पाई है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस कितनी गंदी रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन प्लेयर का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि ना केवल वो क्रिकेट में डेवलप होते हैं बल्कि वो निजी लाइफ में भी कैसे सोचते हैं या उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। यही रीज़न है कि जब इंडियन प्लेयर टीम में आता है तो उसके सोचने का तरीका या बात करने का तरीका अलग होता है और कुछ टाइम के बाद वह अपने आप पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।